तो हेलो किड्स, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंच ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमें ट्रू और फॉल्स बताना। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। काम की बात हमारी जो है, जो हमारी टीरिक है, टीरिक वो ये है कि जब जब ट्रू और फॉल्स आए ना और तुम्हारे सामने ऐसे वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो हमेशा क्या है, वैल्यू पुटिंग का बेटा इस्तेमाल करो। वैल्यू पुटिंग क्या, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू देख लो, जो ए की जगह डाल दो, बी की जगह डाल दो, और उसके बाद चेक करके देखो क्या तुम्हारी वैल्यू डालने पे ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। लेकिन अगर किसी भी एक जगह पे फॉल्स आ गई, किसी भी एक जगह पे फॉल्स आ गई तो फॉल्स मार्क करके आगे बढ़ो, ठीक है। तो हमेशा क्या है, एक तो वैल्यू पुटिंग और दूसरा हमेशा कोशिश करो कि उसको फॉल्स प्रूव करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या सीधी सी बात है, हमारा जो भी ये स्टेटमेंट होगा वो फॉल्स हो जाएगा। पहला कहता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अच्छा जी, ये कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए प्लस साइन बी के। तो एक काम करो, ए की जगह मान लो, ए को रख दो, तुम कितना रखोगे, ए को रख दो 30 डिग्री, और बी को रख दो, बी को रख दो तुम 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो साइन ए की जगह रखा 30, बी की जगह रखा 60, तो ये क्या हो गया, साइन 90। अच्छा, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है बेटा 1। ये तो 1 आ गया। इधर देखते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अच्छा, साइन 30 क्या होता है 1/2 प्लस साइन 60 क्या होता है √3/2। दोनों को ऐड करो, क्या आएगा 1/√3/2। क्या दोनों सेम है, नहीं जी। बस एक भी केस फॉल्स हो गया तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स। तो देयरफॉर ये पहली स्टेटमेंट तो क्या हो गई आपकी, फॉल्स। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। आगे देखो, आगे क्या कहता है, आगे कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अच्छा, यानी कि जो आपकी थीटा की वैल्यू है, जो भी तुम्हारी डिग्री है बेटा, 0, 30, 60, 90, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा साइन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, तो चलो टेबल में देख लेते हैं। ये रहा टेबल। साइन ए 0 पे क्या दे रहा है 0, 30 पे क्या दे रखा है 1/2, 45 पे 1/√2, ये √3/2, ये 1। तो देखो यहाँ 0 है, यहाँ 0.5 है, यहाँ पे 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि ये होगा 1.4 समथिंग। ठीक है, 2 देखो डिनोमिनेटर 2 से तो कम है, तो इतना तो पता है कि ये 1.5 से कुछ ज़्यादा से तो बड़ा होगा। यहाँ पे देखो 1.74 होता है, 1.74 को अगर तुम 2 से डिवाइड भी करोगे तो 0.8 समथिंग आएगा, तो ये भी क्या है, बड़ा है। और यहाँ पे फाइनली 1 ही आ गया। तो इतना तो पक्का है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो बड़ी होते जा रही हैं। इतना वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, देखते ही पता चल जाता है। ठीक है, तो भाई साहब ये तो ट्रू हो गया कि यहाँ पे जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे ये क्या नाम है आपका, जैसे जैसे साइन थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे साइन थीटा भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा डिक्रीजेस। अच्छा चलो ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ देखो, ये तो रिवर्स ऑर्डर चल रहा है भाई, यहाँ 1 था, यहाँ 0 हो गया, तो ये तो डिक्रीज हो रहा है। और ऑप्शन में क्या देखा है कि थीटा इंक्रीज करने पे कॉस थीटा भी इंक्रीज कर रहा है, नहीं जी, ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, आगे देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। अच्छा जी, मतलब ये कह रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा हर थीटा की वैल्यू पे इक्वल होंगे, तो ये टेबल क्यों याद कर रहे हैं भाई, पहले ही देख लो, 0 पे ये 0 होता है, 1 होता है, फॉल्स। फॉल्स हो गया तो बेटा सिर्फ एक ही डिग्री पे ये ट्रू होता है और वो होती है 45 डिग्री। सिर्फ 45 डिग्री पे दोनों सेम होते हैं। ठीक है, आगे देखो, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, कॉस ए इज़ नॉट डिफाइंड, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, ए 0 पे आपका कॉट नॉट डिफाइंड है जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसको क्या कर देंगे, ट्रू। तो देखा, देखा, सिर्फ सिर्फ टेबल याद होने पर ये 5 नंबर तुमने अपने पक्के कर लिए। ठीक है, कुछ नहीं करना था, वैल्यू पुट करना था, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना था, और बस ऐसे ही आ गया आंसर। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करी। ठीक है, ठीक है। आई होप तुम लोगों को लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, और और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि उन्हें भी, या देखो, अच्छा पढ़ने की कह सकते हो कि उन्हें भी नीड है, और वो भी इसके हकदार हैं कि वो भी अच्छा पढ़े। तो उनके साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चैनल, बढ़िया बढ़िया चैनल्स कह रहा हूँ यार, बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स मैं तुम लोगों के लिए लेते आऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।